Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा चैप्टर है बच्चों डायनामिक्स, चैप्टर नंबर 3। क्या आप जानते हैं कि हर मोशन के पीछे कोई ना कोई फोर्स होती है। अगर फोर्स ना हो तो गाड़ी क्या हो जाती है, रुक जाती है, इंसान चल भी नहीं सकता और चीज़ें हिल भी नहीं सकती। आज हम फिज़िक्स के बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर डायनामिक्स को आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए क्योंकि ये चैप्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। शुरू में हमारे पास दिया गया है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम जस्ट मोशन के बारे में पढ़ते हैं, सिर्फ मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, जबकि डायनामिक्स में हम ये देखते हैं कि मोशन क्यों होती है, ठीक है, और मोशन किस वजह से प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन के बारे में देख लें। एक्सेलरेशन, देयर इज़ ऑलवेज अ फोर्स, कि एक ऐसी फोर्स है प्रेजेंट टू काजेज, जो वजह बनती है दैट एक्सेलरेशन, चीज़ों को एक्सेलरेशन करने में। उसके बाद है डायनामिक्स की। डायनामिक्स की डेफिनेशन बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये पीछे वाली जो डेफिनेशन आपने पढ़ी है, डायनामिक्स इज कंसर्न विद द फोर्सेज दैट प्रोड्यूस चेंज इन मोशन ऑफ बॉडीज, यानी मोशन की वजह से, हरकत की वजह से किसी जिस्म में क्या आ जाए, तब्दीली आ जाए, उसे आप क्या कहते हैं, डायनामिक्स कहते हैं। फोर्स की वजह से किसी जिस्म में तब्दीली आ जाए, उसे आप क्या कहते हैं, डायनामिक्स कहते हैं। और 3.1 है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ फोर्स। फोर्स में आपने बच्चों ये देखना है कि फोर्स हमेशा क्या होती है। पहले देखिए फोर्स क्या होती है। फोर्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पुश करना या पुल करना, किसी चीज़ को धकेलना या खींचना, उसे आप क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स कहते हैं। डेफिनेशन देख लो बच्चों। अ कॉमन कंसेप्ट ऑफ अ फोर्स इज अ पुश और अ पुल दैट स्टार्ट्स। क्या होती है, किसी चीज़ बॉडी को क्या करते हैं, पुश करते हैं या पुल करते हैं, दैट स्टार्ट्स, उसे चलने के लिए, स्टॉप्स रोकने के लिए, और चेंज द मैग्नीट्यूड, या उसकी मैग्नीट्यूड को तब्दील करने के लिए, और डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और उसकी डायरेक्शन को, उसकी सिमत को तब्दील करने के लिए। यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक आपने कंसेप्ट ऑफ फोर्स की डेफिनेशन याद रखनी है। उसके बाद है इसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एग्जाम्पलें दी गई हैं। एक एग्जांपल हमारे पास दी गई है, व्हेन वी ओपन अ डोर, ठीक है, वी पुश और पुल इट बाय द अप्लाइंग अ फोर्स, कि इसे आप क्या करते हैं, पुश करते हैं या पुल कर रहे होते हैं। व्हेन वी आर सिटिंग इन अ कार, जब आप किसी कार में बैठते हैं, वी पुश अगेंस्ट द सीट, कि आप क्या करते हैं, सीट के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, उसे पुश कर रहे हैं, धकेल रहे हैं, एज द कार टर्न्स अराउंड द कॉर्नर। फोर्स हमेशा क्या करती है, एनर्जी को ट्रांसफर करती है दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ बच्चों, ठीक है। उसके बाद एक एग्जांपल दी गई है कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स की। A man who moves a wheelbarrow with its load, एक मैन क्या करता है, एक व्हील बैरो के साथ, व्हील बैरो कहती हैं बच्चों हथ रेडी को, ठीक है, उसके साथ उसने क्या किया, लोड को उठाया हुआ है। आगे इस शक्ल में दिखाया गया, देखिए शेप बनी हुई है, ठीक है। द मैन फर्स्ट अप्लाइज फोर्स टू लिफ्ट, सबसे पहले उसे क्या करता है, मैन उसे उस व्हील बैरो के क्या करता है, लिफ्ट करता है, उठाता है, एंड देन अप्लाइज फोर्स टू पुश इट, और फिर से फोर्स लगा कर करता है, पुश करता है, धकेलता है। He applies a different amount of force, वो उस पर क्या करता है, मुख्तलिफ फोर्स लगा रहा है बच्चों। On each handle over, हर एक हैंडल पर, when turning the wheelbarrow around the corner in order to keep from it from the tipping over. The example of forces, इस एग्जाम्पल जो हमारे पास दी गई है, acting on us और द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उनमें क्या होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी पाई जाती है। एक्टिंग डाउनवर्ड, हमेशा फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या करती है, एक्ट करती है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। द फोर्स ऑफ फ्रैक्शन, और दूसरी उसने क्या है, फोर्स ऑफ फ्रैक्शन होती है, विच हेल्प्स, जो मदद करती है, अस टू वॉक, चलने में, ठीक है, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, एंड मैनी अदर्स। उसके बाद है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस में हमारे पास क्या है, देयर आर टू टाइप, मेजर टाइप्स ऑफ फोर्सेस। एक होती है हमारे पास कंटैक्ट फोर्स, दूसरी क्या होती है, नॉन कंटैक्ट फोर्स। कंटैक्ट फोर्स क्या होती है बच्चों, कंटैक्ट फोर्स से मुराद जो हमारे पास मिले, ठीक है, जो जैसे हमारे तौर पर आप अपने हाथों को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, तो ये हमारे पास क्या होती है, कांटेक्ट होती है, जो एक राब्ते को आप क्या कहते हैं, कांटेक्ट कहते हैं। और नॉन कांटेक्ट से मुराद जो ना मिल रहे हों, ठीक है, जिस तरह फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है। अब देखें, आप बाल को फेंकते हैं तो बाल हमारे पास क्या होती है, ग्रेविटी की वजह से क्या हो रही है, नीचे आ रही होती है, तो
मिल तो नहीं रही, लास्ट में अगर क्या करती है मिल जाती है, तो ये मेरे पास क्या होगी, नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गई। कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कंटैक्ट फोर्स से हमारे पास क्या है, जो अभी बताया बच्चों, अ कंटैक्ट फोर्स इज अ फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन द अदर, एक ऑब्जेक्ट के साथ दूसरे, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कंटैक्ट करना, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, उस पॉइंट पर मिलना, अप्लाइज फोर्स पुश और पुल, उस क्या करती है, पुश अपुल करती है, और ट्विस्ट और कंटैक्ट फोर्स, फोर्स को क्या कहते हैं, कंटैक्ट फोर्स कहते हैं। यहाँ से ले बच्चों लेकर यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है बच्चों। उसके बाद है सम अदर एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। पहले हमारे पास क्या है, एग्जांपल फ्रैक्शन दी गई है। फ्रैक्शन क्या है, इट इज़ अ फोर्स, ये एक ऐसी फोर्स है, फ्रैक्शन कहते हैं रगड़ को बच्चों, फ्रैक्शन किसे कहते हैं, रगड़ को कहते हैं, एक ऐसी फोर्स है डेट रेजिस्ट, जो मुखालिफ सिमत में अमल करती है, मोशन हरकत के मुखालिफ सिमत में अमल करती है, व्हेन द सरफेस, जब किसी सरफेस को आप वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के सरफेस को मिलाते हैं, कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ एन अदर, एक सतह के साथ, एक ऑब्जेक्ट की सतह को दूसरे ऑब्जेक्ट की सतह के साथ जब आप कॉन्टैक्ट करते हैं, तो उसके मुखालिफ जो मोशन होती है, हरकत होती है, उससे आप क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। ड्रैग फोर्स, ड्रैग फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो कोई भी ऑब्जेक्ट के मुखालिफ सिमत में अमल करे, किसी कोई जिस्म हो उसके मुखालिफ सिमत में कोई फोर्स अमल करे, उससे आप ऐसी फोर्स को आप क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स कहते हैं। ड्रैग फोर्स की डेफिनेशन क्या है बच्चों, द ड्रैग फोर्स इज द रेजिस्टेंस फोर्स, रेजिस्टेंस कहते हैं मुखालिफ फोर्स को, कास्ड बाय द मोशन, जो वजह बनती है किसी की, ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी में, किसी भी जिस्म की जो हरकत कर रही हो, ठीक है, थ्रू अ फ्लूइड, यानी पानी में हरकत कर रही हो या हवा में हरकत कर रही हो, उसके मुखालिफ कोई फोर्स अमल करे, ऐसी फोर्स को आप क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स कहते हैं। इट एक्ट्स, ये एक्ट्स करती है अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, मुखालिफ सिमत में अमल करती है, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग फ्लूइड, यानी पानी के इर्द गिर्द जो भी हमारे पास चीज़ें हैं उनके मुखालिफ सिमत में जो फोर्स अमल करे, उस फोर्स को आप क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, थ्रस्ट है बच्चों। थ्रस्ट किसे कहते हैं, उछाल की फोर्स को कहते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट है उसे आप पानी में डबोते हैं, तो वो उछाल, उसमें उछाल आ जाए, ठीक है, वो ऊपर की जानिब आ जाए दोबारा वापस, उस फोर्स को आप क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। इट इज़ एन अपवर्ड फोर्स, ये अपवर्ड फोर्स ऊपर की तरफ अमल करती है, एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन इट। इमर्स्ड कहते हैं बच्चों डुबोने को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने पानी में डुबोया है, तो वो पानी में क्या आ गया, ऊपर की जानिब आ गया वो ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को आप क्या कहेंगे, ऐसी फोर्स को आप क्या कहेंगे, थ्रस्ट फोर्स कहेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है। व्हेन वी ट्राई टू इमर्स एन ऑब्जेक्ट, अब उसने कहा है कि जब आप कोशिश करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबोने की, इन वाटर, पानी में, वी फील एन अपवर्ड फोर्स, तो आपको अपवर्ड फोर्स महसूस होती है, एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के वजह से। दिस फोर्स इंक्रीज, ये फोर्स क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, एज वी पुश द ऑब्जेक्ट, जब आप उस ऑब्जेक्ट को करते पुश करते हैं, धकेलते हैं, डीपर इनटू द वाटर, पानी की गहराई में, तो पानी की गहराई में जब आपको उसे पुश करेंगे, मिसाल के तौर पर कोई बालून है, तो ठीक है, कोई बॉल है, या उसे आप पुश करते हैं पानी में, ठीक है, दबोने दबोने की कोशिश करते हैं, ठीक, तो वो क्या हो जाती है, ऊपर की जानिब आ जाती है दोबारा वापस, अपवर्ड फोर्स लगाती है, ठीक है। इस तरह शिप कैन फ्लोट, दूसरी उसने एग्जांपल बताई है, शिप कैन फ्लोट, एक शिप क्या करती है, तैरती है, फ्लोट कहते हैं तैरने को, इन द सी, समंदर में, ड्यू टू दिस फोर्स, इस फोर्स की वजह से, विच बैलेंस द वेट ऑफ द शिप, क्योंकि शिप का वेट क्या होता है, बैलेंस होता है, जिस वजह से वो क्या करती है, पानी की सतह पर तैरती है। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स कहते हैं परपेंडिकुलर फोर्स को, आमतौर पर परपेंडिकुलर फोर्स से मुराद अमूदन फोर्स जो 90 डिग्री का जाविया बने, ऐसी फोर्स को आप क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स कहते हैं। इट इज अ फोर्स ऑफ रिएक्शन, ये एक ऐसी फोर्स है जो रिएक्शन करती है, ठीक है, एक्सर्टेड बाय द सरफेस, उस सरफेस पर, ऑन एन ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन इट, मिसाल की तरफ कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो पड़ा हुआ है, उसके क्या करती है, फोर्स अमल करती है इस तरह, तो ऐसी फोर्स को आप क्या कहेंगे, एक्सर्टेड by the object on an object lying on it. This force acts outward, ये बाहर की जानिब अमल करती है, ठीक है, and perpendicular to the surface, और उस surface के क्या होती है, perpendicular होती है। It is also called, इसे आप क्या कहते हैं, sport force भी कहते हैं, नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं और स्पोर्ट फोर्स भी कहते हैं, अपॉन द ऑब्जेक्ट। उसके बाद है बच्चों हमारे पास फिफ्थ पॉइंट क्या है, एयर रेजिस्टेंस। एयर कहते हैं हवा को, और रेजिस्टेंस कहते हैं मुखालिफ सिमत, मुजाहिमत, ठीक है, हवा की मुजाहिमत कहते हैं सिंपल वर्ड में।
तो हम हवा की मुज़ाहमत में कोई फोर्स अमल करती है। जिस तरह आप तौर पर हमारे पास कोई बाईसाइकिल चला रहे हो, ठीक है, साइकिल चला रहे हो और तेज़ हवा चल रही है, तो हमारे पास हवा की रुकावट आ रही है, इसे कहते हैं एयर रेजिस्टेंस कहते हैं, हवा की रुकावट। इट इज़ द रेजिस्टेंस अपोजिशन ऑफर्ड बाय एयर। मुखालिफ हवा की क्या हो, मुखालिफ हो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल थ्रू इट, कोई ऑब्जेक्ट उसके ऊपर गिराते हो, कोई ऑब्जेक्ट गिराते हो तो उसके मुखालिफ सिमत में कोई हवा क्या फोर्स लगाए, उस फोर्स को आप क्या कहेंगे, एयर रेजिस्टेंस कहेंगे। टेंशन फोर्स, टेंशन कहते हैं बच्चों तनाव को। जिस तरह आमतौर पर रस्सी देखो, रस्सी में क्या होता है, तनाव होता है। रस्सी को आप खींचते हो तो उसमें क्या आ जाता है, तनाव आ जाता है। इट इज अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ रोप व्हेन अ पर्सन आर लोड पुल इट। एक ऐसी फोर्स है जब कोई शख्स उसे क्या करता है, पुल करता है, ठीक है, या लोड करता है उस रस्सी को, तो उसे आप क्या कहेंगे, टेंशन फोर्स कहते हैं। लास्ट हमारे पास इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक कहते हैं लचकदार चीजों को, जिस तरह रबड़ हो गया, ठीक है, इनको क्या कहेंगे, हमारे पास इलास्टिक फोर्स कहेंगे। ये क्या करती हैं, ब्रिंग्स बैक आ जाती हैं, दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाती हैं। ऐसी फोर्स को आप क्या कहेंगे, इलास्टिक फोर्स कहते हैं। इट इज अ फोर्स दैट ब्रिंग्स सर्टेन मटेरियल बैक टू देयर ओरिजिनल शेप, बैक टू देयर ओरिजिनल शेप, अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती हैं। आफ्टर डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद कि आप फोर्स लगाई है, ठीक है, दोबारा वो अपनी ओरिजिनल हाथ में वापस आ जाए, तो ऐसी फोर्स को आप क्या कहेंगे, इलास्टिक फोर्स कहते हैं। एग्जांपल उसने बताई है, एग्जांपल्स आर रबर बैंड्स, रबर बैंड्स हो गया, ठीक है, स्प्रिंग्स हो गया और ट्रैम्पोलाइन हो गया, ठीक है, ईटीसी। तो नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।